हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ आप भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके बताना कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों, अगर आप आज के इस मॉक टेस्ट का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF आप हमारे वेबसाइट examgurujob.com से डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस पर भी क्लिक करके आप इसका PDF फाइल डाउनलोड कर लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे और पैसेज वाले क्वेश्चन हम लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 से। 5th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब। यहाँ पर एक सेंटेंस है और इसमें खाली स्थान दिया गया है, तो इस ब्लैंक पोजीशन को आपको करेक्ट वर्ब का फॉर्म यूज करके फिल करना है। टीना डैश बिहाइंड द सोफा बट डिड नॉट फाइंड हर मिसिंग शू। यानी कि दोस्तों, जो टीना है ना, वो सोफ़ा के पीछे भी गई लेकिन उसे अपना मिसिंग शू नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर क्या होगा, सोफ़े के पीछे क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट जो वर्ब आना चाहिए ना, वो लुक आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन A करेक्ट आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि टीना ने सोफ़े के पीछे भी देखा लेकिन उसे अपना खोया हुआ शू नहीं मिला है, इसलिए हमने यहाँ पर A ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस है नीदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ सिंस वी वेयर चिल्ड्रेन। और दोस्तों, अगर इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आप D ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि है नो एरर का। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नीदर से ना, तो जब भी नीदर से स्टार्ट हो, इच से स्टार्ट हो, इधर से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर जो आपने वाला आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में ना होता है, बल्कि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। इसलिए अगर हम आर को रिप्लेस कर देते हैं इज से, तब हमारा जो है सेंटेंस है वो पूर्ण रूप से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है सिंपल फॉर्म में, इसे आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अरेंज करना है। ही मे बी ऑनेस्ट बट ही इज सेल्फिश। यानी कि वो ऑनेस्ट तो है या ऑनेस्ट हो सकता है लेकिन वो सेल्फिश भी है। तो इसे अगर आप कॉम्प्लेक्स वे में करोगे तो कैसे होगा, दाउ ही इज ऑनेस्ट ही इज सेल्फिश। यानी कि यद्यपि वो ईमानदार है लेकिन वो सेल्फिश भी है। ऑप्शन A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और 10। 8 से लेकर 10th क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको एरर फाइंड करना है सेंटेंस में। तो 8th नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। 8th क्वेश्चन में देखिए, इनिंग जो होता है ना, इनिंग कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पर नहीं आएगा। फर्स्ट इनिंग की जगह आपको फर्स्ट इनिंग्स कर देना होगा, तब आपका सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट होगा। जो ऑप्शन A है यहाँ पर पूरी तरह से सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज आउन। तो 9th क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर हिज की जगह आपको वंस का यूज करना होगा, तब आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल पॉजिटिव फॉर्म में होगा और बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में होगा। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज वंस आउन। यानी कि हर एक व्यक्ति को दूसरे का रिलीजन का वैसे ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जैसे वो खुद का करता है। तो अगर खुद का यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ना, तो हम लोग हिज का यूज नहीं करेंगे, वन यूज किया गया सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इसलिए हम यहाँ पर भी वंस का ही यूज करने वाले हैं। इसके बाद 10th क्वेश्चन है दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। तो 10th क्वेश्चन में देखो क्या होगा, यहाँ देखिए मोस्ट यूनिक जो है ना, वो बिल्कुल गलत फॉर्म यूज किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूनिक क्या है, यूनिक अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो कि बिल्कुल अनकॉमन है। तो अगर वो अनकॉमन पहले से ही है तो उसे हम और अनकॉमन दिखाने के लिए मोस्ट वर्ड का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर इस तरह का सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते, इसलिए 10th क्वेश्चन के B पार्ट में एरर है।
आप मोस्ट को यहाँ से हटा दोगे तब आपका सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट होगा। इसके बाद 11, 12 और 13 तीन क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 11th क्वेश्चन है ही डज नॉट डैश एनी फिक्स्ड प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर 11th क्वेश्चन में क्या होगा, 11th क्वेश्चन में होगा दोस्तों गो विथ। गो विथ करने का मतलब क्या होता है, यह एक नॉर्मल काउज ऑफ एक्शन है या फिर इट्स अ राइट ऑफ चॉइस है। तो ही डज नॉट गो विथ एनी फिक्स्ड प्रिंसिपल, यानी कि वो कभी भी किसी खास लॉ या प्रिंसिपल के थ्रू नहीं चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आई डैश द जॉब इफ़ यू हैड पेड मी इनफ। तो 12th क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आई वुड हैव डन द जॉब इफ़ यू हैड पेड मी इनफ, यानी कि मैं यह काम कर दिया होता, कार्य कर दिया होता अगर तुमने मुझे इनफ पेमेंट किया होता। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैश ऑफ पीपल कम हेयर टू गॉसिप। तो 13th क्वेश्चन में दोस्तों अलॉट का यूज किया जाएगा, यानी कि जब बहुत सारे लोग एक जगह आते हैं ना तो उसे हम अलॉट से डिनोट करते हैं। तो अलॉट ऑफ पीपल कम हेयर टू गॉसिप ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है इस सेंटेंस का। इसके बाद 14th क्वेश्चन है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड डिसहेवेल्ड। डिसहेवेल्ड का अपोजिट आपको बताना है। तो डिसहेवेल्ड का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जो क्लीन नहीं हो, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा टीडी, जिसका मतलब होता है गंदगी या फिर जो साफ सफाई नहीं हो जहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रायोरिटी का सिमिलर वर्ड आपको बताना है। तो दोस्तों प्रायोरिटी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर किसी भी चीज़ को प्रेफरेंस देना, और इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा दोस्तों प्रेसिडेंस, यानी कि ए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। यानी कि एक ही लोकेलिटी में जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है दोस्तों नेबरहुड, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 और 18। इसमें दोस्तों एक वर्ड का 4 स्पेलिंग दिया गया है, आपको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग इनमें से कौन है। तो सबसे पहले देखिए मिस्चीवियस का करेक्ट स्पेलिंग होता है MISCHIEVOUS। दैट मीन्स कि 17th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और 18th क्वेश्चन में देखिए 18th क्वेश्चन में आपका जो है ऑप्शन नंबर बी अकॉम्प्लिस, यह बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और इसका मतलब होता है दोस्तों पार्टनर इन क्राइम, यानी किसी भी क्राइम में किसी का पार्टनर बनना। 19th क्वेश्चन है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। यहाँ पर दोस्तों 4 सेंटेंस दिए गए हैं पारा जंबल फॉर्म में, आपको इसे सही वे में अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल पहले नंबर पर आ जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल क्या है, तो वन ऑफ इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है। दैट मीन्स कि एस आपका नेक्स्ट नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद क्या है या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर यूनिक कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्यू यहाँ पर आ गया और लास्ट में आपका आ जाएगा क्लासिकल यूरोपियन आर्किटेक्चर एंड मुगल मोटिव्स। सो इस जो सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म है वो होगा आपका PSQR। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट एडवर्ब। यहाँ पर आपको करेक्ट एडवर्ब का यूज करते हुए खाली स्थान को फिल करना है। आई डिड दैश विल इन द टेस्ट। तो देखिए 20 क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर इनक्रेडिबली का यूज किया जाएगा। आई डिड इनक्रेडिबली विल इन द टेस्ट। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उस परफॉर्मेंस को डिनोट करने के लिए डिग्री का यूज किया गया है इनक्रेडिबली का। चलिए दोस्तों अब लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो आप सभी के सामने पैसेज ओपन है, एक बार आप वीडियो को रोक करके इस पूरे पैसेज को पढ़ लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। और यहाँ पर पैसेज का नीचे वाला पार्ट भी है, आप इसे भी पढ़ लेना, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दोनों पार्ट को पढ़ लिया होगा। चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द एंड केम टू द स्ट्रीम टू, यानी कि जो चींटी थी वो जल की धारा के पास किस लिए आई थी, तो वो यहाँ पर आई थी टू ड्रिंक एट इट, यानी कि यहाँ पर पानी पीने के लिए। और अगर आप पहला लाइन देखोगे वंस एन एंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर एंड वाज कैरिड अवे बाय द स्विफ्ट करेंट। कहने का मतलब क्या है कि वो जो आई थी स्ट्रीम के पास वो पानी पीने के लिए आई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है।
सेकंड क्वेश्चन है द डोव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर टू, यानी कि जो डोव थी उसने पानी में एक पत्ता क्यों फेंका, तो उसने दोस्तों यहाँ पर पत्ता फेंका था टू सेव द एंड। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अ डोव पर्च्ड ऑन ए नियर बाई ट्रे सॉ द एंट इन डेंजर एंड ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, वो उसे बचाने के लिए उसने एक पत्ता नीचे पानी में फेंका। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द डोव वाज इन डेंजर विकाउज, यानी कि जो डोव था वो डेंजर में आ गया, क्यों आया था, विकाउज अ हंटर वाज अबाउट टू शूट इट। अगर आप पैसेज का लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक हंटर उसे शूट करने ही वाला था, इसलिए वो डेंजर में था। और चौथा क्वेश्चन है द वर्ड एम एट इन दिस पैसेज मीन्स, एम का मतलब क्या है, टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन। जैसे आप यहाँ पर देखो पैसेज में कहाँ पर यूज किया गया वर्ड का, द हंटर मिस्ड हिज एम एंड द लाउड नॉइज ऑफ द गन अवेकन टू द डॉग फ्रॉम हर स्लीप, यानी कि उसने अपना एम मिस कर दिया। दैट मीन्स कि उसे जो शूट करना था वो शूट नहीं कर पाया, अपने शूटिंग से मिस रह गया। इसी के साथ दोस्तों आज का टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आज आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, इसका PDF डाउनलोड करके एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।